नमस्कार, सुप्रभात साथियों। यूपी पीसीएस प्री के क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतम अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है यह है बिल्कुल सही। यह है सही कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो जैव विविधता है वह कम होती चली जाती है, और जो चोटियां होती हैं पर्वतों की वहां पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर जैव विविधता देखने को नहीं मिलती है। दूसरा कथन, पर्वतीय क्षेत्रों में चोटियों की तुलना में घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। जो चोटी होती हैं वह बर्फ से ढकी रहती हैं, और जो घाटियां होती हैं वह वहां पर जैव विविधता देखने को मिलती है। हिम तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। अब तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि जो हिम वाले प्रदेश हैं, जो बर्फ जहाँ पर पड़ी रहती है हर समय जमी रहती है, और जो मरु प्रदेश हैं जैसे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, तो कैसा है वहाँ पर जो जैव विविधता है वह कैसी है, निम्न है, निर्बल है बहुत। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक दो और तीन। तो सही है वह है केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पहला, भारत का प्रथम हॉट स्पॉट स्थल हिमालयन क्षेत्र है। तो पहला स्टेटमेंट तो है सही। दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? सही कथन पूछा है तो दोनों सही हैं, एक और दो। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, पश्चिमी घाट को स्थानिक रूप से सह्याद्री पर्वत चोटी कहा जाता है। सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहा है केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। तीसरा स्टेटमेंट, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी शिखर है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक दो और तीन। तो यहां पर तीनों सही हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के हॉट स्पॉट हैं। पहला इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा अरावली क्षेत्र, चौथा पूर्वी घाट, पांचवा सुंदरबन क्षेत्र। तो यहां पर दो ही हॉट स्पॉट भारत के हैं, इंडो बर्मा क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। इंडो बर्मा क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक और दो, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से स्वस्थाने इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल हैं। स्वस्थाने किसी भी वनस्पति या पशु पक्षी को उसके उसी स्थान पर संरक्षण देना जो उसका प्राकृतिक स्थान है, तो स्थान संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शंस हैं समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, जैव मंडल, आगार, चिड़ियाघर, चीन बैंक। समुद्री संरक्षित क्षेत्र एक प्राकृतिक है, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। पवित्र उपवन भी स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। जैव मंडल आगार भी स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। चिड़ियाघर और
चीन बैंक XC2 अर्थात बाह्य स्थाने के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर जो सही होगा 1, 2, 3 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव विविधता ह्रास के कारण है? पहला आवास का विनाश, दूसरा अवैध शिकार, तीसरा प्रदूषण, चौथा प्राकृतिक कारण। पहला है आवास का विनाश। अगर किसी का घर ही आप खत्म कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अवैध शिकार, अवैध शिकार से भी जैव विविधता में कमी आ रही है लगातार। प्रदूषण, जो पशु पक्षियों को, पेड़ों को हानि पहुंचाता है, इससे भी जैव विविधता का ह्रास होता है। प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण भी जैव विविधता ह्रास के कारण है, जैसे ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप, इन सभी के कारण जैव विविधता पर बहुत असर पड़ता है। तो जो सही होगा वह होगा 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, एक तरफ अवस्थिति। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। आइए इनको मिलाते हैं। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो ए का चौथा कहां पर है? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। ऑप्शन डी जो है यहां पर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो जो है वह है पहला और दूसरा, बांधवगढ़ और कान्हा। और जो नहीं है वह है इंदिरावती और राजाजी। तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी यहां पर अवस्थित नहीं है पूछा है। तीसरा और चौथा मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ समुद्री संरक्षित क्षेत्र, एक तरफ राज्य। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भितरकनिका कहां पर है? भितरकनिका उड़ीसा, भितरकनिका उड़ीसा, खिजड़िया गुजरात, पुलिकट तमिलनाडु और कोरिंगा आंध्र प्रदेश, कोरिंगा आंध्र प्रदेश। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सॉरी, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। ऑप्शन ए जो है यहां पर सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जयमंडल रिजर्व और घोषित वर्ष, पंचमढ़ी 1988, शेषाचलम 1994, सिमलीपाल 1999, नंदा देवी 2010। आइए इनको मिलाते हैं। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी एक घोषित, इसको घोषित किया गया था 1999 में। शेषाचलम 2010 में, 2010 में। सिमलीपाल 1994, सिमलीपाल 1994, नंदा देवी 1988। ए का तीसरा, बी का चौथा।
सी का दूसरा, डी का पहला। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ जय मंडल रिजर्व, एक तरफ राज्य अवस्थिति। नंदा देवी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी उत्तराखंड, सुंदरवन तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी पश्चिम बंगाल। नंदा देवी कहां पर है? यह है उत्तराखंड में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। ऑप्शन बी है जो है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वनस्पति उद्यान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। तो यहां पर डी भी सही सुमेलित है, पहला भी सही सुमेलित है, बी भी सही सुमेलित है, सी जो है सही सुमेलित नहीं है। भारतीय वनस्पति उद्यान देहरादून में नहीं बल्कि कोलकाता में है, कोलकाता में है। तो सी जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्यावरण अधिनियम, एक तरफ स्थापना वर्ष। भारतीय वन अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1988, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1972, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1927। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम की स्थापना हुई थी 1927 में। 1927 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। और यहाँ पर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको करते हैं सही। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। सही ऑप्शन है डी, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला बाघ रिजर्व नामदफा बाघ रिजर्व है। जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है, भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ 7 अप्रैल 1973 को किया गया। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही ऑप्शन होगा डी, एक, दो और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बढ़ा देती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बढ़ाती नहीं बल्कि कम कर देती है। पहला है, यह है गलत। इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। दूसरा सही है, इसे दम घोंटू गैस कहते हैं। इस गैस की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि के अपूर्ण दहन से होती है। तो तीसरा जो है सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दो और तीन, केवल एक। जो सही होगा सी, दो और तीन। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए।
एक तरफ पदार्थ एक तरफ बीमारी। नाइट्रेट, इटाई इटाई, कैडमियम, कैडमियम, फ्लोरोसिस, फ्लोराइड, ब्लैकफुट, आर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। कैडियम, इटाइटाई, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है। आर्सेनिक की अधिकता अगर पानी में होती है तो ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन सी जो है वह है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल। सही ऑप्शन है ए, क्षोभ मंडल। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो तथा बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 18, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? पूर्वी हिमालय का पश्चिमी सॉरी पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसून वर्षा होना, पूर्वी हिमालय के चट्टानों का उर्वर होना, पूर्वी हिमालय का दक्षिण दिशा की ओर मुड़ना। जो सही है वह है बी, पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, क्योंकि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है तो सबसे पहले पूर्वी हिमालय में वर्षा होती है, जिससे वहां की वनस्पति और पश्चिमी हिमालय की वनस्पति में यह अंतर देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 19, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान होती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते हैं कम होती चली जाती है। एक समान तो होगी नहीं, भूमध्य रेखा की तरफ घटेगी भी नहीं, यह होगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, क्योंकि यहां पर साल भर अधिक वर्षा और अधिक ताप होता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में इन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। चिल्का झील को भी प्राप्त है, लोकटक को भी प्राप्त है, केवला देव को भी प्राप्त है, फूलर झील को भी प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो वर्तमान में रामसर साइट संख्या है वह है 85। भारत में जो रामसर साइट है वह है 85। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3, ऑप्शन डी सभी। तो सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।